नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। आज हम बात करेंगे रेमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के डिफरेंसेस के बारे में। जनरली जब पेशेंट के नी जॉइंट में पेन होता है या किसी भी बॉडी पार्ट के जॉइंट में पेन होता है तो उनके दिमाग में आता है कि उन्हें गठिया की प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, और इस सिचुएशन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें रेमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। ये दोनों अर्थराइटिस काफ़ी हद तक सिमिलर भी हैं और इस वजह से भी उन्हें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपकी यही कंफ्यूजन दूर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा रेमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के वो डिफरेंसेस जिन्हें जानने के बाद आप खुद पहचान लेंगे कि आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा रेमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझना होगा। तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस बीमारी में क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम ही आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसको आप इस तरीके से समझिए, ये आपका जॉइंट्स है और इन जॉइंट्स के बाहर आपको एक लेयर मिलेगी जिसको बोलते हैं साइनोवल मेम्ब्रेन। जब ये आपके साइनोवल मेम्ब्रेन पर इन्फ्लामेशन आने लग जाती है, सूजन बनने लग जाती है, तो इसमें पेन बनने लग जाता है और इस सिचुएशन को हम साइनोवाइटिस कहते हैं। और जब ये साइनोवाइटिस की सिचुएशन लंबे टाइम तक चलती है तो ये केमिकल छोड़ने लग जाती है। जो आपकी इन्फ्लेमेशन है ये केमिकल छोड़ती है और इससे आपके कार्टिलेज डैमेज होने लग जाते हैं और आपके जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग और अकड़न बनने लग जाती है, स्टिफनेस बनने लग जाती है, और यही है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको किसी चोट की वजह से या आपकी उम्र की वजह से, इसमें एज फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जनरली नी जॉइंट में और हिप जॉइंट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, आपका कार्टिलेज वक्त के साथ घिस जाता है, कमजोर हो जाता है या डिस्ट्रक्ट हो जाता है, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग भी कई बार बोल देते हैं जब बच्चे चेयर से खड़े होते हैं और वो कहते हैं नहीं दादाजी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, ग्रीस खत्म हो गया क्या तुम्हारे पैरों की अभी से। तो वो ग्रीस जिसको वो बोलते हैं वो होता है आपका कार्टिलेज टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके दो बोन्स के जॉइंट्स को जोड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके बोन्स की मूवेबिलिटी अच्छे से हो पा रही है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके बोन्स की वो ईजिली हो रही है। और जब ये घिस जाता है तो इसकी वजह से आपके जॉइंट्स का जो स्पेस होता है, सपोज अगर इसके बीच में एक कार्टिलेज है और जब आप इसे हटा देंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे पास आने लग जाएगा, जो स्पेस है वो कम होने लग जाएगा और रगड़न महसूस होगी आपको आपकी हड्डियों से। ऐसे आपकी जब हड्डियां आपस में टकराएंगी तो एक रगड़न होगी, आपकी हड्डियां घिसेंगी और इससे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम बन जाती है। अब इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं और आपको आपके जॉइंट्स में अकड़न महसूस होती है, स्टिफनेस महसूस होती है, उनमें दर्द महसूस होता है, तो ये आपका रेमेटॉइड अर्थराइटिस की सिचुएशन को दर्शाता है। वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये सिचुएशन बहुत कम बार देखी जाती है, लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की सिचुएशन आगे बढ़ जाती है, लेटर ऑन स्टेजेस में चली जाती है, लास्ट स्टेजेस में पहुंच जाती है, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अर्ली स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये सिम्टम्स नहीं देखेंगे, आपको मॉर्निंग में अकड़न और दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं दूसरी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, एज फैक्टर। ऑस्टियोआर्थराइटिस में 50 प्लस लोगों को जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। वहीं रेमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो 15 टू 45 एज ग्रुप है। वैसे इसका कोई एज ग्रुप नहीं होता, लेकिन जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो 15 टू 45 एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं, वो जनरली रेमेटॉइड अर्थराइटिस के होते हैं। अब रेमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं ये बॉडी के किसी भी जॉइंट्स में हो सकते हैं, दोनों ही। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके नी जॉइंट में, हिप जॉइंट में जनरली ज्यादा देखने को मिलता है, या आपके बड़े जॉइंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम रेमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो स्टार्टिंग स्टेज इसकी छोटे छोटे जॉइंट से होती है। लाइक ये आपकी फिंगर है, तो ये आपकी फिंगर का जो ये जॉइंट है, आपको इसमें रेमेटॉइड अर्थराइटिस की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अगर आपकी इस फिंगर के जॉइंट्स में यहां सूजन दिखने को मिलती है तो ये आपका रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। वहीं अगर हम रेमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस में अगर आपके इस हाथ की इस उंगली में स्वेलिंग हुई है, सूजन आई है और स्टिफनेस है, तो आपके दूसरे हाथ में भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो हो सकता है आपके एक नी जॉइंट में ही आपका कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन हुआ हो, आपका दूसरा नी जॉइंट ठीक रहता है। वहीं डिफॉर्मिटीज एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट्स और ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स में देखने को मिलता है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स में डिफॉर्मिटीज बहुत जल्दी देखने को मिल जाती है। अगर आप देखेंगे रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स जिन्हें पेन महसूस होता है
छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होता है, तो उनकी फिंगर्स की पोजीशंस चेंज हो जाती है, उनकी फिंगर्स टेढ़ी होने लग जाती हैं, किसी की फिंगर्स इस साइड चली जाएंगी तो किसी की इस साइड चली जाएंगी, किसी की मतलब अलग अलग तरीके से आपको डिफॉर्मिलिटीज देखने को मिलती हैं। वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस में किसी भी प्रकार की कोई डिफॉर्मिलिटीज नहीं होती। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि उन्हें भी डिफॉर्मिलिटीज को फेस करना पड़े, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं और फाइनल स्टेज पर जब पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहुंच जाता है तब ये ज्यादातर देखने को मिलता है। वहीं अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट हैं तो आप देखेंगे आपका जो जॉइंट है, जिस जॉइंट में आपको पेन महसूस होता है, वहां आपको रेडनेस भी नहीं दिखेगी, ना ही उसमें स्वेलिंग दिखेगी। ये अर्ली स्टेजेस की बातें हैं। वहीं रेमेटॉइड अर्थराइटिस के अगर आप पेशेंट हैं तो आपको आपके जॉइंट में जहां आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सपोज आपके इस जॉइंट में आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप इसमें देखेंगे आपको रेडनेस भी दिखेगी, यहीं आपको इसमें स्वेलिंग भी दिखेगी, और जब आप इसको टच करेंगे आपको गरम गरम महसूस होगा। वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट फील कर सकता है अपने पेन को, कोई सेकंड पर्सन अगर उसके पेन को देखना चाहे, उसके बोन्स को टच करके महसूस करना चाहे, तो वो इतनी इजीली उसको महसूस नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं इन डिफरेंसेस से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। ये दोनों बीमारियां बहुत ही सीवियर डिजीजेज हैं और इन दोनों के ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि एक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, दूसरी है कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन। तो इसलिए इन दोनों के ट्रीटमेंट को चूज करने से पहले आपको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन दोनों टॉपिक्स पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उन्हें इजीली डिस्क्रिप्शन एरिया में जाकर देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि अब हमें पता चल गया ऑस्टियोआर्थराइटिस की हमें प्रॉब्लम है या हमें रेमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों के ट्रीटमेंट बहुत जरूरी हो जाते हैं अगर आप इन्हें अर्ली स्टेज पर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लेते हैं। जैसे मैंने भी आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस का बताया था कि इसमें आपको डिफॉर्मिलिटीज देखने को मिलती हैं। वहीं अगर आप अर्ली स्टेज में रेमेटॉइड अर्थराइटिस को डायग्नोज कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं तो आपको डिफॉर्मिलिटीज नहीं होंगी, और जिस दर्द और स्वेलिंग की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू करें और वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट भी जल्दी से शुरू करें। और ट्रीटमेंट के लिए आप भारत होम्योपैथी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी डॉक्टर्स की टीम के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का एक अच्छा सा सॉल्यूशन ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो इसे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और साथ ही अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।